आप सभी को राधे राधे। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अब इस तरफ यमुना अथॉरिटी और मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब ये दो स्कीमें निकली हुई हैं अभी जो रिसेंट में हैं, जो कि हमारे एनसीआर रीजन में, जिनके बारे में ज्यादातर चर्चा है और सभी लोगों की जो कॉल्स हैं, जो कह रही हैं, वो इसी के ऊपर है। आज की जो हमारी वीडियो है, हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यमुना अथॉरिटी या मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों अथॉरिटी में से किस रेजिडेंशियल स्कीम को हमें चूज करना है, किसमें हम भर सकते हैं, इसके मतलब इस किस स्कीम में हमें ज्यादा फायदा होगा और किसमें किस उद्देश्य से हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखो, यमुना अथॉरिटी के बारे में आप सभी लोग वाकिफ हैं कि यमुना अथॉरिटी अपना एनसीआर में कहें तो सबसे बड़ी अथॉरिटी, और ये कहेंगे अगर लैंड एक्विजिशन के मामले में अगर हम बात करें, लैंड बैंक के मामले में बात करें, तो ये भारत की सबसे बड़ी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास इतना बड़ा लैंड बैंक है। लेकर ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक पूरा इसका लैंड बैंक होगा, यानी कि यमुना अथॉरिटी अपना एक्सटेंशन आगरा तक करेगी इन द फ्यूचर। तो साथियों, यमुना अथॉरिटी की बात सब जगह क्यों हो रही है? सबसे बड़ा कारण है कि यमुना अथॉरिटी के पास है एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। साथियों, यमुना अथॉरिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे इंटरनेशनल फिल्म सिटी यहाँ पर है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी यहाँ पर है, भारत का पहला फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक यहाँ पर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देश के ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पोर्ट टैक्सी, यहाँ पर पहली बार भारत की जो पहली पोर्ट टैक्सी चलेगी वो आपके यमुना अथॉरिटी में चलेगी। उसी के साथ साथ आपके मेडिकल डिवाइस पार्क, आपके लेदर मैन्युफैक्चरिंग, आपके आईटी हब, आपके फिनटेक सिटी, जापानीज, कोरियन, मतलब बहुत सारे देशों की सिटीज भी यहाँ पर बसाई जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी खूबीज यहाँ पर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या क्या एमिनिटीज यहाँ पर आने वाली हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। जो व्यक्ति है इन्वेस्ट करता है, देखो हम निवेश जो करते हैं वो करते हैं हमेशा फ्यूचर में। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि आज निवेश करूंगा कल को पैसा ले लूंगा, हमेशा यही सोचता है कि 2 4 5 10 साल या और क्या होगा आने वाला टाइम, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम छोड़कर जा सकते हैं। तो ये सब चीजें सोचकर ही कोई भी एक आम आदमी निवेश करता है। साथियों, उसी के साथ साथ मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मथुरा वृंदावन अपने आप में एक प्रचलित, एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। उनकी बाल लीलाओं का दर्शन हम वहां पर समय समय पर करने जाते हैं। ब्रज की महारानी श्री राधिका रानी का वो निवास स्थान है। तो दोस्तों, वहां पर भी इसलिए क्योंकि वहां हर टाइम क्राउड होता है, वहां पर लोग घूमने आते हैं, देश विदेश से, भारत के अन्य स्थानों से लोग वहां पर घूमने जाते हैं। और हर कोई का जो जो प्रभु श्री कृष्ण को चाहता है, सभी की एक मन में ये कल्पना होती है, ये एक भाव होता है कि हम ब्रज के कब निवासी बने, हम कब ब्रज की नगरी में अपना मकान लें, चाहे वो 50 गजी हो, 100 गजी हो। तो इसलिए एक एक भाव होता है, क्योंकि जो मथुरा वृंदावन है वो भाव है, वो लोगों का भाव है, वो निवेश की जगह नहीं है, वो भाव है। एक निवेश के लिए क्या सही है कि अगर मान लो फिर भी आपका अपना घर है, आप बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, बढ़िया चीज है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो विशेषकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो विशेषकर ऐसी धर्म नगरी से जुड़े हुए लोग हैं, किसी संस्थान से, किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो लोगों का ये ऑप्शन हो सकता है कि वो लोग मथुरा वृंदावन में लैंड लेकर वहां पर होटल, वहां पर कोई धर्मशाला, कोई तीर्थ का स्थान, कुछ भी ऐसी चीजें, आप कुछ भी ऐसी गतिविधियां वहां पर अपनी चला सकते हैं। तो वो उसके उद्देश्य से आपका बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखो, लैंड में आप कहीं भी पैसा लगाओगे, आपको जो लैंड, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हर जगह कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई जमीन का पैसा आपको घाटा देकर जाएगा। साथियों, यमुना अथॉरिटी निवेश के लिए सबसे बढ़िया है। यमुना अथॉरिटी की खास बात यह है कि यहाँ पर रेट का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। मतलब देखो, अथॉरिटी की बात अलग है, इतनी बड़ी अथॉरिटी और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, तो ये एक अपने आप में यूनिक बनाती है। मथुरा वृंदावन अगर हम बात करेंगे तो इसके मुकाबले बहुत कहीं छोटी चीज है, क्योंकि मथुरा वृंदावन एक सीमित दायरा है, एक सीमित दायरे की अथॉरिटी बनाई गई है, दो मथुरा और वृंदावन को जोड़कर उसके विकास के लिए एक अथॉरिटी बनाई है। तो वहां की जो लैंड है वो उनका डेवलप करेगी। जैसे वहां पर हनुमंत विहार की योजना अभी रिसेंटली स्कीम निकली हुई है। देखो, जो मथुरा वृंदावन वाली है उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि अगर वहां आप प्लॉट ले लेते हैं, जैसे मार्केट में आज की 25,300 का रेट चल रहा है, अभी जो अलॉटमेंट रेट है, वहां पर मार्केट में 35-40 हजार रुपए का रेट है। अगर आप उस लोकेशन के आसपास कहीं प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको वहां पर मिलेगा। अथॉरिटी में निवेश करने का फायदा है कि वहां का डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, वहां सारी चीजें अथॉरिटी के नॉर्म से बनेंगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशन अथॉरिटी के होंगे, आप कुछ भी चीज होगी आप अथॉरिटी को रिपोर्ट करोगे, गवर्नमेंट आपके लिए जवाबदेही होगी। बाहर लोगे तो बाहर बिल्डर्स की प्रॉपर्टी है, बिल्डर्स अपना जैसा वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, अच्छी डेवलपमेंट करके देता है, वो उसके ऊपर है। तो वहां आप अगर कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। मान लो 25,000 की चीज है, आप उसको रीसेल में भी निकालेंगे 1 साल 2 साल बाद, तो आपको आराम से 40-45 हजार रुपए मीटर के या गज के हिसाब से आपको मिल जाएंगे।
70 मीटर का उन्होंने प्लॉट निकाले, छोटे प्लॉट वहां पे। यमुना में छोटा प्लॉट 120 का निकाला है। तो अगर छोटे साइज पे जाना चाहें और एक अलग आप ऑप्शन देखें तो मथुरा वृंदावन आपके लिए। अगर आप 120 मीटर जाएं और एक अच्छा रिटर्न आप देखना चाहेंगे तो यमुना अथॉरिटी है। यमुना अथॉरिटी में रीसेल की बात करें तो मिनिमम लाख रुपए का रेट छोटे साइज में है। 120, 162, 60 वगैरह में आप जाओगे तो लाख रुपए का रेट यमुना अथॉरिटी का हो चुका है आज की डेट में। बाकी ऊपर वाले पे जाओगे, मान लो आप 300 मीटर पे जाओगे, 500 पे जाओगे, तो 300 में स्टार्टिंग आपका 70-75 हजार रुपए का रेट आज की डेट में यमुना अथॉरिटी में है। तो मार्केट थोड़ी सी पहले के मुकाबले थोड़ी डाउन आई है, लेकिन जिन लोगों ने 4,750 रुपए का यहाँ पर प्लॉट लिया था सन 2009 में 4750 की स्कीम आई थी, जो आप आज स्कीम 25,900 रुपए की भर रहे हैं। ये स्कीम 2009 में उन लोगों ने जिनके सेक्टर 18 और 20 में प्लॉट पुराने निकले हुए हैं, उन लोगों ने 4750 रुपए की भरी थी। सारा ब्याज वगैरह का 8-9 साल में पैसा देके उनको 24-25 लाख रुपए का प्लॉट पड़ा था। तो वो 25 लाख रुपए का प्लॉट आज 2 करोड़ 10, 2.15, 2.20 इस तरीके से रेट उसके आज बोल रहे हैं। इस तरीके से मार्केट में चीजें बिक रही हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सर जो 4750 का प्लॉट था आज के डेट में 70-75 हजार रुपए का रेट हो रहा है रीसेल का। तो अगर आपका प्लॉट यमुना अथॉरिटी में निकल जाता है और आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, रजिस्ट्री होने के बाद ही आपको आज की डेट का एप्रिसिएशन मिलेगा, चाहे रजिस्ट्री आपकी 6 महीने पीछे हो जाए या आपके 5 साल बाद हो जाए। तो जब आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी प्रॉपर्टी तभी आपको लाख रुपए के रेट छोटी चीज का मिलेगा, बड़ी चीज का आपको 70-75 का मिलेगा। हो सकता है उस टाइम पे और ज्यादा अमेनिटीज आपकी सराउंडिंग प्रॉपर्टी या सराउंडिंग सेक्टर के पास आ जाए तो रेट में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो यमुना इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है। मथुरा वृंदावन एक भाव है, आप वहां जाकर अपने उस प्लॉट में कुछ भी करो, AIR BNB बनाओ, आप होटल खोलो, मतलब एज इट इज कमर्शियल लेवल लगा के तो नहीं कर सकते, लेकिन वृंदावन में सभी जगह ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप वो कर सकते हो। और रही बात उसकी कि भाई लोग कह रहे हैं ये सिटी से बाहर है, तो सिटी से इतना भी बाहर नहीं है। ये आपका मथुरा वृंदावन, जहां आप कभी वृंदावन गए हो तो आपने लिखा देखा होगा एंट्री जब आप करते हो NH से, तो मेरा वृंदावन लिखा हुआ है। उस मेरा वृंदावन के सामने एक अंडरपास है, उस अंडरपास से जब आप चलेंगे और दिल्ली की तरफ आप चलेंगे तो आपको हल्का सा 200-300 मीटर चलने पे लेफ्ट हैंड साइड पे कट आएगा जो गोवर्धन जाएगा। उसी रोड पर 3-4 किलोमीटर अंदर चलेंगे, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, वहां हनुमान जी का मंदिर है। एक हनुमान जी का मंदिर, उस हनुमान जी के सामने हनुमंत विहार है। तो वो सिटी से भी ज्यादा दूर नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही सिटी के अंदर है। तो लेकिन ठीक है, आने वाले टाइम में वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि भाई यमुना किस तरीके से आपको अप्रिशिएट करेगी और मथुरा वृंदावन में कितना आपको फायदा होगा। अब डिसीजन आपका है कि आप कौन सी स्कीम में फॉर्म भरें। हम लोग रीसेल में भी डील करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग स्कीम के ही बारे में बताते हैं, हम लोग रीसेल में भी डील करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि चलो यार देखो अब 961 प्लॉट बता रहे हैं, जो यमुना के CEO के बयान है, टोटल जो ऑफिशियल रिटर्न में है वो तो 361 है, बाकी 961 बताएंगे। अभी अपडेट वेबसाइट पे किया नहीं है, लेकिन इतने प्लॉट इसमें बढ़ोतरी की है। तो 961 के लिए लगभग मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 1 लाख के करीब फॉर्म एप्लीकेशन आएंगे टिल अगस्त तक। अब 1 लाख में सिर्फ 961 का प्लॉट निकलना है। बाकी लोग ऐसे भी हैं कि जो ज्यादा झंझट नहीं चाहते, तो हमारे पास रिसेल की चीजें, रिसेल का लेने के बहुत फायदे होते हैं। देखो स्कीम में क्या है, आपको ये नहीं पता कि सेक्टर 18 में मिलेगा, सेक्टर 20 में मिलेगा, सेक्टर 22 में मिलेगा या 16-17 में मिलेगा। स्कीम में वो इनके ऊपर है, वो कहीं भी आपको प्लॉट दे दे। लेकिन रिसेल का क्या, आपको ये पता है कि हमें ईस्ट फेसिंग लेनी है, पूर्व मुखी हमारा प्लॉट है, पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है, जो भी आपका लेना चाहते हो, उत्तर मुखी, ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, इतने नंबर हमारा प्लॉट है, इस सेक्टर में हम ले रहे हैं, इतने मीटर की हमारी सड़क है, यहाँ हमारा प्लॉट लगा हुआ है। ये फायदा है रीसेल का। अब आप कल को बेचना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट डे उसको मार्केट में निकाल सकते हैं। कोई चीज आपने ली, उसको आप अपना अप्रिशिएट करके बेच दीजिए, तो रीसेल का ही फायदा है। स्कीम वाले आप 5 साल बाद ही बेचेंगे। अगर आप फिर भी बेचना चाहते हैं तो आप एग्रीमेंट के बिहाफ पे बेचेंगे, एग्रीमेंट टू सेल होता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल पे ये रहती है कि भाई जो सामने वाली पार्टी है वो कल को मुकर जाए तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहने को तो ईमानदारी और बेईमानी का भाई कोई पैमाना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी व्यक्ति मना कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट कचहरी। अब अपना पैसा भी दें, सारी चीजें करें और फिर कोर्ट के चक्कर भी लगाएं, तो वो चीजें गलत है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रीसेल में सारी चीजें हैं। आप रेजिडेंशियल में हमसे डील कर सकते हैं, हम लोग कमर्शियल में हमारे पास प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर्ड। अगर आप रेजिडेंशियल काफी ग्रोथ कर चुका है तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्री उन्हीं के लिए जिनके इंडस्ट्री का काम है, जिनके पहले से कोई फर्म है। तो साथियों, ये सारी चीजें यमुना अथॉरिटी के बारे में है। और एक सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बताऊं, अगर सेफ, सिक्योर और छोटे कट साइज में आपको चाहिए कि भैया कोई ऐसी चीज बता दो, छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटा बजट हमारा है, तो आप किसान कोटे की तरफ मूव ऑन कीजिएगा। सारी चीजें सेफ होती है, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है,
हर साल के मुकाबले अगली साल रेट इसका डबल होता है। कोई भी आपकी क्वेरी है मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरा मेंशन है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी कॉल्स हमें आती हैं और हम प्रयास करते हैं कि आप इस सभी कॉल्स का जवाब दें। कई बार फोन्स नहीं उठा पाते हैं, बिजी जाता है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका व्हाट्सअप, हम कभी भी देख लेते हैं। तो साथियों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को, फैमिली में, ताकि उन्हें ये रहे कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है। कम बजट वालों के लिए भी, यंगस्टर्स है, 25 लाख 30 लाख रुपए का बजट है, उनके लिए भी चीज है। 30 लाख को 60 लाख करके भेजेंगे, ये हमारा वादा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।